जरा सोचिए, आप जंगल के किसी घने और अंधेरे रास्ते पर चल रहे हैं। सिर्फ रात की खामोशी है और चांद की हल्की रोशनी। अचानक झाड़ियों में एक तेज सरसराहट होती है। क्या यह सिर्फ हवा है या कुछ बहुत बहुत ज्यादा खतरनाक? आपकी सहज वृत्ति इंस्टिंक्ट आपको वहीं जम जाने पर मजबूर करती है। दिल जोरों से धड़क रहा है और दिमाग में सबसे डरावनी तस्वीरें बनने लगती हैं। आज हम 30 ऐसे जानवरों के बारे में बात करेंगे जिनसे आप अंधेरे में बिल्कुल नहीं मिलना चाहेंगे। इनमें से कुछ तो वो खतरनाक शिकारी है जिनकी शोहरत अपने आप में सब कुछ कह देती है, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो दिखने में मासूम लगते हैं पर रात के अंधेरे में अपने अंदर एक जानलेवा खतरा छुपाए रखते हैं। अंत तक हमारे साथ बने रहे यह जानने के लिए कि कौन से जीव एक शांत रात को सचमुच की हॉरर फिल्म में बदल देते हैं। वैसे शुरू करने से पहले कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपको सबसे ज्यादा डर किस जानवर से लगता है। देखते हैं क्या वो हमारे लिस्ट में शामिल है। रात पूरी तरह से एक अलग ही दुनिया है। यह इन जीवों की ताकत है। हमारे लिए, इंसानों के लिए जो दिन के उजाले में देखते हैं, अंधेरा हमारी कमजोरी है। हम लगभग अंधे, अनाड़ी और बेबस हो जाते हैं। लेकिन इस ग्रह पर मौजूद कई जीवों के लिए यही वह पल है जब शिकार का और जीवन का असली वक्त शुरू होता है। लाखों सालों के विकास ने उनके हुनर को पूरी तरह से निखार दिया है। उनकी सुनने की क्षमता इतनी तेज है कि वह शिकार के दिल की धड़कन सुन सकते हैं। उनका परफेक्ट नाइट विजन अंधेरे को साफ दिन में बदल देता है। उनके कदम इतने खामोश होते हैं कि आपको उनकी आहट तब तक नहीं मिलेगी जब तक बहुत देर न हो जाए। उनके इंस्टिंक्ट्स, सहज ज्ञान तेज हो जाते हैं। उनका इलाका बढ़ जाता है और इंसान, जो खाद्य श्रृंखला में सबसे ऊपर माना जाता है, वो भी उनके लिए आसान शिकार या महज एक बाधा बन जाता है जिसे हटाना जरूरी होता है। यही कारण है कि अंधेरे में किसी जंगली जानवर से सामना होना चिड़ियाघर में दिन के वक्त मिलने से पूरी तरह अलग है। ये उनके इलाके में, उनके समय में किया गया हस्तक्षेप है और नियम यहां वे ही बनाते हैं। तो हमारी इस लिस्ट की शुरुआत होती है एक ऐसे जीव से जो किसी भयानक कहानी के पन्नों से सीधा निकल आया हो। कल्पना कीजिए मेडागास्कर के रात के जंगल की। आपको पेड़ पर एक अजीब लयबद्ध दस्तक सुनाई देती है। ये कठफोड़वे की तरह नहीं है, बल्कि एक सूखी हड्डी जैसी आवाज है। आप अपनी टॉर्च उस आवाज की ओर करते हैं और अंधेरे में चमकती हुई दो विशाल नारंगी आंखें देखते हैं। ये प्राणी उलझी हुई काली खाल से ढका है, जिसके कान चमगादड़ जैसे बड़े हैं। और हाँ, इसके हाथ बहुत ही अजीब हैं। यह है ए अये अये, जिसे रुकुनोश्का भी कहते हैं। अगर इसकी शक्ल आपको डराती नहीं है तो इसकी बीच की उंगली पर ध्यान दीजिए। यह अविश्वसनीय रूप से लंबी, पतली और लगभग कंकाल जैसी है, जो बिल्कुल किसी और दुनिया की लगती है। यह इसी उंगली से पेड़ों को थपथपाकर उनके अंदर छिपे लार्वा को ढूंढता है, फिर अपने चूहे जैसे हमेशा बढ़ते रहने वाले तेज दांतों से छाल को कुतरकर शिकार को बाहर निकालता है। सदियों से स्थानीय किंवदंतियों में ए को शैतानी शक्ति से जोड़ा जाता रहा है। इसे विपत्ति का अग्रदूत माना जाता था और यह भी कि अगर यह अपनी कंकाल जैसी उंगली से किसी इंसान की ओर इशारा कर दे तो उसकी जल्दी ही मौत हो जाएगी। बेशक यह सिर्फ अंधविश्वास है, लेकिन जरा सोचिए उस व्यक्ति के बारे में जिसने घने अंधेरे में इस जीव को देखा हो। यह इंसानों के लिए आक्रामक नहीं है, लेकिन इसका अलौकिक रूप, वो बड़ी बड़ी आंखें जो बिना पलक झपकाए आपको घूर रही हो, और वो भयानक उंगली जो अपनी अलग ही जिंदगी जी रही लगती है, ये सब मिलकर आदिम भय पैदा कर सकता है। अंधेरे में ए से सामना शारीरिक खतरे की बात नहीं है, यह आपके अचेतन मन पर मनोवैज्ञानिक हमला है। यह जीव इतना अजीब और प्रकृति के नियमों से इतना बाहर दिखता है कि दिमाग इसे स्वीकार करने से साफ इनकार कर देता है। यह बचपन के बुरे सपनों का जीता जागता अवतार है, और जब आप टॉर्च बुझाकर भागने की कोशिश करेंगे तब भी इसकी छवि लंबे समय तक आपके साथ बनी रहेगी। अब चलते हैं
अफ्रीका के दलदली इलाकों की तरफ। रात का समय है। पानी की सतह एक काले शीशे की तरह शांत और स्थिर है। अचानक इस गहरी शांति को चीरता हुआ एक आवाज आती है, जो किसी मशीन गन की तेज गड़गड़ाहट जैसी है। आप ये समझने की कोशिश में जम से जाते हैं कि यह क्या था, और तभी अंधेरे में से एक लंबा गहरा साया, जो लकड़ी के जूते जैसी विशाल चोंच वाला है, आपकी ओर खामोशी से बढ़ता है। मिलिए, यह है शुभिल। शुभिल इस पक्षी को देखकर लगता है कि डायनासोर कभी विलुप्त हुए ही नहीं थे। इसकी ऊंचाई लगभग 1.5 मीटर तक पहुंच जाती है और पंखों का फैलाव 2.5 मीटर तक होता है। लेकिन इसमें सबसे डरावनी चीज है इसकी नजर। इसकी दो बड़ी पीली आंखें आपको एक ठंडी पलक न झपकने वाली और पूरी तरह से उदासीन नजर से देखती है। यह नजर आपको अंदर तक भेद देती है। शुभिल घंटों तक पूरी तरह से स्थिर खड़ा रह सकता है। रात के अंधेरे में घुल मिलकर यह अपने शिकार का इंतजार करता है। यह मछली, मेंढक और यहां तक कि छोटे मगरमच्छों का भी शिकार करता है। इसका हमला बिजली की तरह तेज और घातक होता है। ये ऊपर से तेजी से झपट्टा मारता है और इसकी विशाल चोंच, जिसके सिरे पर एक नुकीला कांटा होता है, शिकार को बचने का कोई मौका नहीं देती। रात में जब आप केवल इसकी आकृति देख पाते हैं और इसकी बर्फीली नजर खुद पर महसूस करते हैं, तो सचमुच डर लगने लगता है। यह इंसान को शिकार नहीं मानता, लेकिन यह अपने क्षेत्र को लेकर बहुत आक्रामक होता है। अगर आप गलती से भी इसके शिकार क्षेत्र में घुस जाते हैं, तो यह इसे खतरा समझ सकता है और तब आप इसकी चोंच की वही तेज खटखटाहट सुनेंगे। यह एक चेतावनी है और बेहतर होगा कि आप इसे नजरअंदाज न करें। अंधेरे में इसका हमला अचानक होगा और ऐसी चोंच का वार आपको गंभीर चोट पहुंचाने की क्षमता रखता है। शुभिल मौत की एक जीती जागती मूर्ति है, रात के दलदल का एक खामोश रक्षक। इससे सामना होने पर आपको यकीन हो जाएगा कि आप किसी प्रागैतिहासिक प्री हिस्टोरिक युग में आ गए हैं। हम उत्तर की ओर बढ़ते हैं, ठंडे जंगलों और टुंड्रा प्रदेशों में। इन घने अंधेरों में एक ऐसा जीव घूमता है जो शुद्ध क्रोध का साक्षात रूप है। ये आकार में तो एक छोटे कुत्ते जितना है, लेकिन इसकी क्रूरता की कोई सीमा नहीं है। इसे वुल्वरिन कहा जाता है। रात के अंधेरे में इसे देखना अशुभ माना जाता है। इसके गहरे, उलझे हुए रोए इसे पेड़ों और चट्टानों के बीच लगभग अदृश्य बना देते हैं। आपको बस उसकी आंखों में एक चमक दिखाई देगी और सुनाई देगी उसकी धीमी मगर खतरनाक गुर्राहट। वुल्वरिन में अविश्वसनीय शक्ति होती है। इसके शक्तिशाली जबड़े हड्डियों को चूर चूर कर सकते हैं और इसके लंबे, अंदर न जाने वाले पंजे किसी ब्लेड की तरह तेज होते हैं। यह किसी से नहीं डरती। ऐसे कई मामले सामने आए हैं जब वुल्वरिन ने भेड़ियों, प्यूमा और यहां तक कि भालुओं तक को शिकार से दूर भगा दिया है। ये पूर्ण रूप से निडर और अत्यधिक आक्रामक होती है, खासकर जब यह अपने क्षेत्र या भोजन की रक्षा कर रही हो। अंधेरे में इससे सामना खतरनाक हो सकता है क्योंकि आप इसके लिए तैयार नहीं होंगे। यह बिना किसी चेतावनी के हमला कर सकती है और इसका हमला भयंकर और बेरहम होता है। यह सीधे चेहरे और गर्दन पर निशाना साधती है, अपने पंजों और दांतों से गहरे घाव करती है। यह पीछे नहीं हटेगी, भले ही आप उससे बड़े और अधिक शक्तिशाली हों। इसकी सहनशक्ति और दृढ़ता पौराणिक है। ये अपनी अंतिम सांस तक लड़ती है। शिकारी और यात्री इसे उत्तर का दानव, डीमन ऑफ द नॉर्थ, कहते हैं और यह नाम इसे यूं ही नहीं मिला है। रात में उसकी तीखी, दुर्भावनापूर्ण दहाड़ सुनने का मतलब है कि आप अकेले नहीं हैं और जो पास में है वह आपका भला नहीं चाहता। वोल्वरिन केंद्रित जंगली क्रोध है, एक छोटा लेकिन घातक रूप से खतरनाक प्रतिद्वंद्वी, जिससे 1 किलोमीटर दूर रहना ही समझदारी है, खासकर जब सूरज डूब चुका हो। तो हम चलते हैं तस्मानिया द्वीप की तरफ, जहां रात भर ऐसी आवाजें गूंजती हैं जिन्हें सुनकर रूह कांप जाती है। ये छातियों को चीर देने वाली चीखें और दहाड़ें होती है जो पूरे जंगल में फैल जाती है, और ये आवाजें निकालता है तस्मानियन डेविल। अगर आपका सौभाग्य हुआ कि आप इससे अंधेरे में मिल जाए,
तो आप समझ जाएंगे कि इसका नाम डेविल, शैतान, क्यों रखा गया है। ये छोटा, मजबूत, काले बालों वाला जानवर है, लेकिन जब टॉर्च की रोशनी इस पर पड़ती है, तो आप इसका तीखे दांतों वाला खुला मुंह देखेंगे। अपने वजन के हिसाब से तस्मानियन डेविल के काटने की शक्ति, बाइट फोर्स, पशु जगत में सबसे ज्यादा होती है। इसके जबड्डे हड्डियों को तोड़ने के लिए ही बने हैं। आमतौर पर ये मरे हुए जानवरों का मांस खाते हैं, यानी यह अपमार्जक हैं, लेकिन शिकार करने से भी पीछे नहीं हटते। रात में यह खास तौर पर बहुत सक्रिय और खतरनाक हो जाते हैं। इन्हें अक्सर झुंड में देखा जाता है, जब ये किसी जानवर के शव को खा रहे होते हैं। और यह नजारा कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। वे आपस में लड़ते हैं, चीखते हैं, दहाड़ते हैं, मांस और हड्डियों को चीरते हुए इस शोरगुल में खाना खाते हैं। अगर आप गलती से अंधेरे में उनकी इस दावत पर पहुंच गए, तो वे आपको भोजन का प्रतिद्वंदी समझेंगे। हालांकि यह इंसानों पर पहले हमला कम ही करते हैं, लेकिन इन्हें उकसाना बहुत आसान है। इनकी प्रतिक्रिया तुरंत और बहुत गुस्से वाली होती है। ये आपके पैर से चिपट सकते हैं और छोड़ेंगे नहीं, जिससे गहरे घाव हो सकते हैं। लेकिन इनका सबसे बड़ा डर तो इनकी आवाज ही है। कल्पना कीजिए, आप अंधेरे जंगल में चल रहे हैं और हर तरफ से आपको यह शैतानी संगीत घेर लेता है। ऐसा लगता है जैसे जंगल की आत्माएं खुद दर्द से चिल्ला रही है। इस मनोवैज्ञानिक दबाव को सह पाना बहुत मुश्किल है। तस्मानियन डेविल सिर्फ एक जानवर नहीं है, ये एक जिंदा जागता डरावना सपना है, जो पहले अपनी चीखों से आपको पागल कर देगा और फिर दिखाएगा कि उसके जबड़े क्या कर सकते हैं। कल्पना कीजिए, आप ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी के घने उष्णकटिबंधीय जंगलों में चल रहे हैं। अब अंधेरा हो चुका है। अचानक आपको एक धीमी गड़गड़ाहट वाली आवाज सुनाई देती है, जैसे दूर कहीं बिजली कड़की हो। यह आवाज झाड़ियों के बीच से आ रही है। आप रुक जाते हैं और तभी घनी वनस्पति से एक ऐसा जीव बाहर निकलता है जो विशाल शुतुरमुर्ग जैसा दिखता है, लेकिन उसकी गर्दन चमकीली नीली है और सिर पर हड्डी का एक हेलमेट है। यह है कैसोवरी। यह दुनिया का सबसे खतरनाक पक्षी है, जिसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी दर्ज किया गया है। दिन में यह भले ही अनोखा और आकर्षक लगे, लेकिन रात के अंधेरे में इसकी आकृति देखते ही एक आदिम डर पैदा करती है। इसकी ऊंचाई 2 मीटर तक हो सकती है और ये आपको ऊपर से नीचे की ओर घूरता है। लेकिन सबसे डरावनी चीज इसके पैर है। ये मजबूत मांसल पैर 3 पंजों पर खत्म होते हैं और हर पैर के अंदरूनी पंजे पर 12 सेंटीमीटर तक लंबा एक नाखून होता है। यह नाखून किसी कटार की तरह नुकीला होता है। कैसोवरी अपनी जगह को लेकर बहुत क्षेत्रीय और अप्रत्याशित होता है। अगर इसे जरा भी खतरा महसूस हुआ, तो यह बिना हिचकिचाहट के हमला कर देगा। यह 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है, इसलिए जंगल में इससे बचकर भागना नामुमकिन है। यह अपने मजबूत पैरों से वार करता है और इसका हर वार उस कटार जैसे नुकीले नाखून से आपको चीरने की कोशिश होती है। इसका एक ही वार जानलेवा हो सकता है। अंधेरे में शायद आपको यह समझने का मौका भी नहीं मिलेगा कि क्या हुआ। आपको बस वह गड़गड़ाहट सुनाई देगी, अपनी ओर आता हुआ एक गहरा साया दिखेगा और बस सब खत्म। कैसोवरी इंसानों पर हुए कई हमलों के लिए जिम्मेदार है, जिनमें मौतें भी हुई हैं। वे शिकारी नहीं हैं, वे इंसानों का शिकार नहीं करते, लेकिन उनकी रक्षात्मक प्रतिक्रिया इतनी आक्रामक और प्रभावी होती है कि वे इन्हें जंगल की शाम में पाए जाने वाले सबसे खतरनाक जीवों में से एक बना देती है। यह सिर्फ एक पक्षी नहीं है, ये एक जीवित हथियार है। आइए दक्षिणी अमेरिका के उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की निचली सतह पर उतरते हैं। रात के समय यह जगह जीवन से भरी रहती है और देखिए, कोई विशाल गहरा साया धीरे धीरे जंगल के फर्श पर रेंग रहा है। यह कोई चूहा या सांप नहीं है। जब आप टॉर्च चलाकर देखते हैं, तो आपको दिखाई देता है एक मकड़ा। लेकिन यह कोई साधारण मकड़ा नहीं है। यह है गोलियथ बर्ड ईटर, गोलैथ बर्ड ईटर, दुनिया का सबसे बड़ा मकड़ा।
इसके पैरों का फैलाव 30 सेंटीमीटर तक हो सकता है। ये लगभग एक खाने की प्लेट जितना बड़ा होता है। इसका शरीर घने भूरे बालों से ढका हुआ है और इसके विशालकाय नुकीले दांत, फैंग्स 2 सेंटीमीटर तक लंबे होते हैं। अंधेरे में बस इस भयानक जीव को देखना ही कई लोगों के लिए दिल का दौरा पड़ने जैसा अनुभव हो सकता है। यह शिकार के लिए जाल नहीं बुनता। यह एक सक्रिय शिकारी है। रात के समय यह अपने बिल से बाहर आता है और मेंढकों, छिपकलियों, चूहों और यहां तक कि छोटे पक्षियों का भी शिकार करता है। इसी वजह से इसे यह नाम मिला है। इंसानों के लिए इसका डंक जानलेवा नहीं होता। इसकी ताकत लगभग एक ततैया के डंक जितनी होती है, लेकिन यह इसकी मुख्य सुरक्षा नहीं है। जब गोलियत को खतरा महसूस होता है, तो वह रक्षात्मक मुद्रा में खड़ा हो जाता है और अपने पैरों को रगड़कर एक तेज फुफकारने की आवाज निकालता है। अगर इससे भी बात नहीं बनती, तो वह अपना गुप्त हथियार इस्तेमाल करता है। वह अपने पेट से हजारों महीन जलन पैदा करने वाले बाल झाड़ता है। त्वचा, आंखों या सांस की नली में पहुंचने पर ये बाल भयंकर खुजली, दर्द और तीव्र एलर्जी प्रतिक्रिया पैदा करते हैं, जो कई दिनों तक रह सकती है। कल्पना कीजिए, अंधेरे में गलती से आपका पैर उसके बिल के पास पड़ जाता है। पहले आपको फुफकार सुनाई देती है और फिर आप महसूस करते हैं कि हजारों अदृश्य सुइयां आपकी त्वचा और आंखों में चुभ रही है। आपको कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन आप असहनीय दर्द महसूस करते हैं और आप जानते हैं कि कहीं ना कहीं अंधेरे में यह विशाल मकड़ा बैठा हुआ है। गोलियत बर्डाइटर से सामना होना मन के लिए एक बड़ी परीक्षा है। यह मानवता के सबसे गहरे डर, मकड़ी से डर, अराइक्नोफोबिया के एक भयानक रूप से रूबरू होना है, जिसे राक्षसी अनुपात तक बढ़ा दिया गया है। एक बार फिर अफ्रीका, सवाना के मैदान, घनी रात, आप सुनेंगे कि कोई चीज बेहद तेज रफ्तार से सूखी घास पर सरक रही है। यह सिर्फ एक आवाज नहीं, बल्कि एक निर्धारित तीव्र गति है और इसकी दिशा सीधी आपकी तरफ है। यह है ब्लैक मांबा, जो इस ग्रह के सबसे तेज और सबसे विषैले सांपों में से एक है। अपने नाम के विपरीत, यह असल में काली नहीं होती, बल्कि आमतौर पर जैतून या हल्की भूरी स्लेटी रंग की होती है। इसे यह नाम इसके मुंह के अंदर की उस गहरे नीले काले रंग की सतह के कारण मिला है, जिसे यह हमले से पहले एक चेतावनी के रूप में दिखाती है। और अगर आपने उस कालेपन को टॉर्च की रोशनी में देख लिया, तो समझ लीजिए आप बहुत बड़ी मुश्किल में हैं। ब्लैक मांबा 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल सकती है। यह ज्यादातर इंसानों के दौड़ने की गति से भी तेज है। यह उतनी आक्रामक नहीं होती जितनी कि बेहद चौकन्नी और डरपोक। अंधेरे में जब इसका सामना इंसान से होता है और इसे पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं दिखता, तो ये लगभग यकीनन हमला करेगी। और यह सिर्फ एक बार नहीं काटती। मांबा एक ही हमले में बार बार 12 बार तक काटने की क्षमता रखती है और हर बार यह शक्तिशाली न्यूरोटॉक्सिक जहर की एक बड़ी खुराक आपके शरीर में छोड़ देती है। यदि तुरंत एंटीवेनम ना दिया जाए, तो इसके काटने से मौत की दर लगभग 100% होती है। यह जहर बहुत तेजी से काम करता है। पहले लक्षण चक्कर आना, शरीर का सुन्न होना और सांस लेने में मुश्किल सिर्फ कुछ ही मिनटों में दिखाई देने लगते हैं। इसके बाद श्वसन प्रणाली में लकवा हो जाता है और फिर मृत्यु। अंधेरे में इसे देख पाने का मौका बहुत कम होता है, जब तक कि बहुत देर न हो जाए। हो सकता है आप गलती से इस पर पैर रख दें। इसकी प्रतिक्रिया बिजली की तरह तेज होगी। आपको अपने पैर में कुछ तेज चुभने महसूस होंगी और उसके बाद ही शायद आप उस तेजी से भागते हुए काले साए को दूर जाते हुए देख पाएंगे। ब्लैक मांबा रफ्तार और मौत का दूसरा नाम है। रात में इससे सामना होना रशियन रूलेट खेलने जैसा है, जहां चैम्बर में लगभग हर गोली भरी हुई है। आइए पानी के करीब चलते हैं। ऑस्ट्रेलिया या दक्षिण पूर्व एशिया में किसी नदी के किनारे या खारे पानी के मुहाने पर रात का समय है। पानी की सतह पर आपको 2 लाल रोशनी के गोले धीरे धीरे आपकी तरफ आते दिखते हैं। सावधान, ये कोई टॉर्च नहीं है।
ये दुनिया के सबसे बड़े शिकारी समुद्री मगरमच्छ सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल की आंखें हैं। नर मगरमच्छ 7 मीटर तक लंबे और 1 टन से भी ज्यादा भारी हो सकते हैं। यह लाखों सालों के विकास से बनी एक घातक और आदर्श हथियारी मशीन है। रात के समय यह अपनी ताकत के चरम पर होता है। वह पानी में आंखें और नथुने बाहर निकालकर पूरी तरह से खामोशी से तैर सकता है। वह आपको देख रहा है, पर आप उसे नहीं देख सकते। वह घंटों, यहां तक कि आपकी हरकतों का अध्ययन करते हुए इंतजार कर सकता है। उसमें अपार धैर्य है। लेकिन जब वह हमला करने का फैसला करता है, तो सब कुछ पल भर में हो जाता है। वह अविश्वसनीय गति और बल के साथ पानी से बाहर उछलता है, आपको अपने शक्तिशाली जबड़ों में जकड़ लेता है, जिनके काटने की शक्ति पूरे जीव जगत में सबसे ज्यादा होती है, और पानी के अंदर खींच ले जाता है। इसके बाद शुरू होता है मौत का चक्र, डेथ रोल। मगरमच्छ तेजी से अपनी धुरी पर घूमना शुरू कर देता है, ताकि शिकार को बेकाबू कर सके, उसे डुबो सके और मांस का टुकड़ा फाड़ सके। एक बार इस पकड़ में आने के बाद जिंदा बचने का कोई मौका नहीं बचता। रात के अंधेरे में पानी के किनारे समुद्री मगरमच्छ से सामना शायद आपकी जिंदगी का आखिरी अनुभव हो। वह इस क्षेत्र का स्वामी, सर्वोच्च शिकारी है। वह इंसानों से नहीं डरता, बल्कि उन्हें सिर्फ भोजन मानता है, और रात उसे एक बहुत बड़ा फायदा देती है। वह गंदे पानी में छिपा एक ऐसे प्राचीन भय का जीवित प्रतीक है, जिसका नाम है मृत्यु। आइए एशिया में ही रहे, इंडोनेशिया के कुछ द्वीपों पर यहां रहती है दुनिया की सबसे बड़ी छिपकली, कोमोडो वरान। दिन में तो यह धूप सेकती हुई, आलसी, प्रागैतिहासिक छिपकली जैसी दिखती है, लेकिन रात होते ही यह एक खतरनाक शिकारी बन जाती है। कल्पना कीजिए, आपने कोमोडो द्वीप पर कैंप लगाया है। रात को आप अपने टेंट से बाहर निकलते हैं, और चांदनी की रोशनी में आपको एक विशालकाय आकृति दिखती है, करीब 3 मीटर लंबी, जो धीरे धीरे लेकिन आत्मविश्वास से आपकी ओर बढ़ रही है। उसकी पीली दोमुही जीभ लगातार बाहर निकलकर हवा को चख रही होती है। वह इसी तरह आपका पता लगाता है। इस वरान की सूंघने की शक्ति लाजवाब होती है। यह कई किलोमीटर दूर से ही खून की गंध सूंघ सकता है। कोमोड वरान का काटना बहुत भयानक होता है। लंबे समय तक यह माना जाता था कि इसका मुख्य खतरा इसकी लार में मौजूद सेप्टिक बैक्टीरिया है। लेकिन हाल ही में वैज्ञानिकों ने पता लगाया है कि इस वरान में जहरीली ग्रंथियां वेनम ग्लैंड्स भी होती हैं। इसका जहर ऐसे टॉक्सिन से भरा होता है जो रक्तचाप में तेजी से गिरावट, शौक, मांसपेशियों का लकवा और खून के थक्के जमने में रुकावट पैदा करते हैं। काटने के बाद शिकार कमजोर होकर खून बहने लगता है, और वरान बस उसके पीछे चलता रहता है, धैर्य से उसके मरने का इंतजार करता है। ये मरे हुए जानवरों, सड़े मांस को खाने से भी परहेज नहीं करते, और तो और ये कब्रें तक खोद डालते हैं। ये आदत उन्हें और भी डरावनी बना देती है। रात में जब इनकी इंद्रियां तेज हो जाती है, तब ये विशेष रूप से आक्रामक हो सकते हैं। ये एक वयस्क इंसान को गिराने के लिए काफी शक्तिशाली होते हैं, और इनके नुकीले दांतेदार दांत भयानक चीर-फाड़ वाले घाव छोड़ जाते हैं। अंधेरे में कोमोडो वरान से मिलना एक जिंदा ड्रैगन से मिलने जैसा है। एक ऐसा ड्रैगन जो आपको अपना भोजन समझता है, और जिसके पास अपना शिकार हासिल करने के लिए जरूरी सब कुछ है, ताकत, जहर और असीम धैर्य। आइए एक बार फिर अफ्रीका और मध्य पूर्व की ओर चले। यहाँ एक ऐसा छोटा मगर मशहूर जानवर रहता है, जिसकी निडरता की मिसालें दी जाती हैं। इसे हनी बैजर कहते हैं। देखने में यह बिज्जू जैसा लगता है, लेकिन इसकी शक्ल पर मत जाइए। यह हमारे ग्रह के सबसे खूंखार और अथक जीवों में से एक है। अगर रात में इससे सामना हो जाए, तो समझ लीजिए कि आपका पाला शुद्ध, निर्मल आक्रामकता से पड़ा है। हनी बैजर को किसी से भी डर नहीं लगता। ये जहरीले सांपों, बिच्छुओं और यहां तक कि शेर और तेंदुए जैसे बड़े शिकारियों पर भी हमला कर देता है, अगर वे इसके बहुत करीब आ जाएं। इसकी चमड़ी बहुत मोटी और लचीली होती है, जिसे काटना या छेदना बेहद मुश्किल है।
और चमड़ी के नीचे है मजबूत मांसपेशियां। यदि इसे कोई पकड़ भी ले तो यह अपनी ढीली चमड़ी के अंदर घूमकर हमलावर को काट सकता है। इसके लंबे पंजे और मजबूत जबड़े किसी भयानक हथियार से कम नहीं है। हनी बैजर रात में और भी ज्यादा सक्रिय हो जाता है। यह शिकार की तलाश में घूमता है और जो कोई इसके रास्ते में आता है उसकी खैर नहीं। ये भागेगा नहीं, ये हमला करेगा। ये सीधे सबसे कमजोर हिस्सों को निशाना बनाएगा। इसका जिद ऐसा है कि कोई भी उससे जल सकता है। यह तब तक दुश्मन का पीछा करता रहेगा और उस पर हमला करेगा जब तक वह पीछे हट न जाए या मर न जाए। ऐसे वीडियो भी उपलब्ध हैं जहां हनी बैजर शेरों के पूरे समूह प्राइड से लड़ता हुआ दिखाई देता है। यह भले ही जीत ना पाए, लेकिन यह हार भी नहीं मानता। अंधेरे में आपको सबसे पहले इसकी गुस्से भरी गुर्राहट सुनाई देगी और फिर आप अपनी ओर आते हुए काले और सफेद रंग के गुस्से के गोले को देखेंगे। और सबसे अच्छा काम जो आप कर सकते हैं वह है जितनी जल्दी हो सके इसके रास्ते से हट जाना। इससे मुकाबला करने की कोशिश बहुत बुरी तरह खत्म हो सकती है। हनी बैजर इस बात का सबूत है कि जब आपके पास असीमित साहस और क्रोध हो तो आकार मायने नहीं रखता। उत्तरी अमेरिका। आप एक राष्ट्रीय उद्यान में डेरा डाले हुए हैं, ट्रैकिंग पर हैं, रात का समय है, आप अलाव के पास बैठे हैं और अचानक आपको अपने पीछे टहनियों के जोरदार टूटने की आवाज सुनाई देती है। आप पलटते हैं और देखते हैं कि 2 मीटर से भी ज्यादा ऊंची एक विशालकाय काली आकृति अपने पिछले पैरों पर खड़ी है। अलाव की रोशनी में उसकी आंखें और उसके विशाल नाखून चमक रहे हैं। यह है ग्रिजली भालू। ये पृथ्वी पर मौजूद सबसे बड़े और सबसे खतरनाक मांसाहारी जानवरों में से एक है। रात के समय इससे मिलना और भी भयावह होता है क्योंकि अंधेरे में यह आपकी तरह ही थोड़ा भ्रमित हो सकता है। अचानक हुई यह मुठभेड़ इसे खतरे के रूप में महसूस हो सकती है। ग्रिजली अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली होते हैं। पंजे के एक ही वार से यह किसी मूस की रीढ़ की हड्डी तोड़ सकता है या किसी इंसान को पल भर में मार सकता है। इसके 10 सेंटीमीटर तक लंबे नाखून काले भालुओं की तरह पेड़ पर चढ़ने के लिए नहीं बने होते, बल्कि ये जमीन खोदने और शिकार के मांस को चीरने फाड़ने के लिए बने हैं। अपने भारी भरकम आकार के बावजूद ग्रिजली 56 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार पकड़ सकते हैं। इससे बचकर भागना नामुमकिन है। पेड़ पर चढ़ना भी हमेशा सुरक्षित नहीं होता क्योंकि यह भालू आसानी से पेड़ को गिरा सकता है। ग्रिजली का मुख्य खतरा है उसकी अप्रत्याशितता। यह शायद आपको नजरअंदाज करके आगे बढ़ जाए या बिना किसी उकसावे के हमला कर दे। लेकिन मादा ग्रिजली अपने शावकों के साथ सबसे ज्यादा खतरनाक होती है। अगर आप मां और उसके बच्चे के बीच आ जाते हैं तो हमला लगभग निश्चित है। अंधेरे में जब देखने की क्षमता सीमित होती है, यह स्थिति बहुत ही संभावित है। आपको शावक दिखाई ही नहीं देंगे। आपको बस एक गहरी डरावनी दहाड़ सुनाई देगी जो आपको डर से जड़वत कर देगी और फिर आप पर इस विशालकाय जानवर की पूरी ताकत टूट पड़ेगी। रात में ग्रिजली से सामना होना एक ऐसी लॉटरी है जिसमें दांव पर आपकी जिंदगी लगी होती है। एशिया की एक गर्म रात है। आप अपनी बालकनी या बरामदे में बैठे हैं और तभी आपको एक छोटे इंजन के जैसी भारी और तेज भिनभिनाहट सुनाई देती है। यह आवाज नजदीक आ रही है। लैंप की रोशनी में आप अपने अंगूठे जितना बड़ा एक विशाल कीट देखते हैं। यह है एशियन जायंट हॉर्नेट, जिसे किलर हॉर्नेट या हत्यारा बर्र भी कहा जाता है। यह दुनिया का सबसे बड़ा बर्र है। रात के समय रोशनी की तरफ आकर्षित होकर अगर यह आपके पास आ जाए तो इससे सामना करना जानलेवा साबित हो सकता है। इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर और पंखों का फैलाव 7.5 सेंटीमीटर तक हो सकता है। इसका 6 मिलीमीटर का डंक इतना मजबूत होता है कि यह मधुमक्खी पालने वालों के सुरक्षा सूट को भी छेद सकता है। इसके डंक के दर्द को अक्सर एक जलती हुई या गर्म कील के वार जैसा बताया जाता है। इसके जहर में एक पावरफुल न्यूरोटॉक्सिन होता है जो न सिर्फ भयानक दर्द देता है बल्कि शरीर के टिश्यूज ऊतकों को भी खत्म कर सकता है।
लेकिन सबसे खतरनाक है इनकी सामूहिक आक्रामकता, कलेक्टिव एग्रेशन। अगर किसी एक बर्र को खतरा महसूस होता है, तो वो फेरोमोन्स छोड़ता है, जो पूरे छत्ते को आकर्षित कर लेते हैं। फिर आप पर ऐसे दर्जनों या शायद सैकड़ों बर्र एक साथ हमला बोल सकते हैं। एक साथ कई डंक से एनाफाइलैक्टिक शॉक, किडनी फेलियर और मौत तक हो सकती है। भले ही आपको बर्र से कोई एलर्जी न हो, ये मधुमक्खी के छत्तों पर सामूहिक हमले करने के लिए मशहूर है। महज कुछ ही दर्जन बर्र अपने मजबूत जबड़ों, मैंडिबल्स से मधुमक्खियों के सिर काटकर चंद घंटों में हजारों की पूरी मधुमक्खी बस्ती को तबाह कर सकते हैं। रात में रोशनी से आकर्षित होकर ये घर या टेंट के अंदर घुस सकते हैं, और अगर आप इसे भगाने की कोशिश करते हैं और गलती से इसे गुस्सा दिला देते हैं, तो आप अपने आसपास छिपे पूरे छत्ते का गुस्सा अपने ऊपर मोल ले सकते हैं। ये छोटे उद्देते हुए राक्षस हैं, जिनका भयानक गुस्सा और शक्तिशाली जहर उन्हें इस ग्रह के सबसे खतरनाक कीड़ों में से एक बना देता है। तो अब हम चलते हैं इंडो पैसिफिक रीजन के गर्म पानी की ओर। मान लीजिए आपने रात में समुद्र में नहाने का फैसला किया। पानी एकदम शांत और सुरक्षित लग रहा है, लेकिन इसी पानी में एक अदृश्य हत्यारा छिपा हुआ है। यह है सी वेस्प, सी वॉस्प, जिसे बॉक्स जेलीफिश भी कहते हैं। इसे दुनिया के सबसे जहरीले जीवों में से एक माना जाता है। इसका शरीर लगभग पारदर्शी होता है, जिसके कारण यह पानी में, खास तौर पर रात के समय, लगभग अदृश्य हो जाती है। इसके शरीर से 60 तक पतले टेंटिकल्स निकलते हैं, जिनकी लंबाई 3 मीटर तक हो सकती है। हर टेंटिकल लाखों डंक मारने वाली कोशिकाओं से ढका होता है, जो हल्के से संपर्क पर भी जहर से भरे सूक्ष्म माइक्रोस्कोपिक भाले छोड़ते हैं। सी वेस्प का जहर टॉक्सिन्स का एक ऐसा कॉकटेल है, जो एक ही समय में दिल, तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम और त्वचा की कोशिकाओं पर हमला करता है। इस डंक का दर्द तुरंत और असहनीय होता है। लोग इसे जलते हुए गर्म लोहे, ब्रांडिंग आयरन से वार करने जैसा बताते हैं। त्वचा पर गहरे लाल रंग के निशान रह जाते हैं, लेकिन दर्द सबसे भयानक चीज नहीं है। यह जहर बहुत तेजी से काम करता है। पीड़ित को हार्ट फेलियर, सांस लेने में लकवा, पैरालिसिस शुरू हो जाता है, और वह किनारे तक पहुंचने से पहले ही कुछ ही मिनटों में दम तोड़ सकता है। कई लोग तो केवल दर्द के सदमे, शॉकिंग के कारण डूब जाते हैं। रात के समय जब पानी में कुछ भी दिखाई नहीं देता, सी वेस्प से टकराने का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। आप बस तैर रहे होंगे और अचानक महसूस करेंगे जैसे आपके पूरे शरीर को बिजली वाली कांटेदार तार, इलेक्ट्रिफाइड बार्ब्ड वायर से कसकर लपेट दिया गया हो। इसके टेंटिकल्स से गंभीर संपर्क के बाद बचने की संभावना बहुत कम होती है। यह कोई आक्रामक जीव नहीं है, यह आपका शिकार नहीं करता। आप इसके लिए बस एक रुकावट मात्र है, लेकिन इस आकस्मिक मुलाकात का नतीजा लगभग निश्चित रूप से घातक होता है। यह एक शांत, अदृश्य और अविश्वसनीय रूप से असरदार हत्यारा है। अमेजन नदी। रात का समय है, आप नाव में सफर कर रहे हैं, और तभी अचानक आपको एक अजीब आवाज सुनाई देती है, जैसे किसी ने पानी में मुट्ठी भर कंकड़ फेंक दिए हो। इसके तुरंत बाद नाव के चारों ओर का पानी सचमुच उबलने लगता है। ये है पिराना। इन्हें अक्सर खूंखार हत्यारे कहा जाता है, और हो सकता है कि इनकी यह बदनामी थोड़ी बढ़ा चढ़ाकर बताई गई हो, लेकिन इनसे होने वाला खतरा पूरी तरह से वास्तविक है, खासकर रात के समय। पिराना झुंड में रहने वाली मछलियां हैं। इनके जबड़े बहुत मजबूत होते हैं, और इनके दांत त्रिकोणीय, उस तरह की तरह तेज होते हैं। ये आसानी से मांस के टुकड़े काट सकती है। दिन में ये मछली काफी डरपोक होती है, और इंसानों पर हमला करने के मामले कम ही देखने को मिलते हैं। लेकिन कुछ खास परिस्थितियों में इनका व्यवहार पूरी तरह से बदल जाता है। उदाहरण के लिए, सूखे मौसम में जब पानी का स्तर नीचे चला जाता है, तो पिराना छोटे तालाबों में फंस जाते हैं, जहां भोजन सीमित होता है। ऐसी हालत में वे भूखे हो जाते हैं और बेहद आक्रामक बन जाते हैं।
रात में भी उनका स्वभाव बदल जाता है। वे और भी ज्यादा साहसी हो जाते हैं। अगर आप रात में पानी में गिर जाते हैं, खासकर अगर आपके शरीर पर कोई खून बहने वाला जख्म है, तो यह इनके फीडिंग फ्रेंची यानी खाने के पागलपन को भड़का सकता है। जैसे ही एक पिराना काटती है, खून की गंध फैल जाती है और पूरा झुंड तुरंत हमले में शामिल हो जाता है। वे मांस के टुकड़े फाड़ते चले जाएंगे। हालांकि फिल्मों में दिखाए जाने की तरह वे आपको शायद पूरा न खा जाए, लेकिन वे भयानक और जानलेवा चोटें दे सकते हैं। अमेज़न के गहरे पानी में पिराना के भूखे झुंड का सामना करना एक हॉरर फिल्म की कहानी के सच होने जैसा है। आपको अपने पूरे शरीर पर सैकड़ों दांतों के काटने का एहसास होगा। आपके आसपास का पानी लाल हो जाएगा और आप इसके बारे में कुछ नहीं कर पाएंगे। यह मरने का एक तेज और क्रूर तरीका है। मध्य और दक्षिण अमेरिका का इलाका। रात का समय है। आप एक खुली खिड़की वाली झोपड़ी या केबिन में गहरी नींद में सो रहे हैं। आपको पता भी नहीं चलता कि एक छोटा सा जीव कमरे में पूरी तरह खामोशी से दाखिल हो चुका है। ये आप पर सीधे नहीं बैठता। ये पहले बिस्तर पर कहीं पास में उतरता है और फिर रेंगते हुए आपके करीब आता है। ये है आम वैम्पायर चमगादड़ या डेस्मोडस। और हाँ, ये सचमुच मौजूद होते हैं। ये छोटे चमगादड़ होते हैं जो सिर्फ खून पर ही जिंदा रहते हैं। लेकिन कहानियों वाले वैम्पायरों के विपरीत ये खून चूसते नहीं है। इनका तरीका इससे कहीं ज्यादा पेचीदा और चालाकी भरा होता है। इनकी आंखें बहुत तेज होती हैं और इनकी नाक में थर्मल सेंसर थर्मोरिसेप्टर लगे होते हैं। इनकी मदद से ये शिकार के शरीर पर वो जगह खोज लेते हैं जहां खून की नसें त्वचा के सबसे करीब होती हैं। फिर अपने स्कैल्पेल जैसी नुकीली दांतों इंसाइजर से ये त्वचा पर एक छोटा सा कट लगाते हैं। यह दंश इतना हल्का होता है कि सोया हुआ जानवर या इंसान इसे महसूस भी नहीं कर पाता। इसके बाद इनका लार सलाइवा काम करना शुरू करता है। इस लार में कई तरह के केमिकल्स का कॉकटेल होता है, जिसमें खून को जमने से रोकने वाला एंटीकोगुलेंट और घाव को सुन्न करने वाला एनेस्थेटिक शामिल होता है। इसके बाद चमगादड़ बस उस खून को चाटता है जो घाव से आसानी से रिसता रहता है। वैसे ये काटना खुद में खतरनाक नहीं होता। वे बहुत कम खून पीते हैं, लेकिन असली खतरा ये है कि ये चमगादड़ रेबीज के प्रमुख वाहक होते हैं। इनकी आबादी में रेबीज संक्रमण की दर बहुत ज्यादा होती है। इसलिए अगर आपको रात में वैम्पायर चमगादड़ काट ले और आप तुरंत वैक्सीन का कोर्स पूरा न करें, तो आपकी दर्दनाक मौत होना लगभग तय है। अंधेरे में इनसे मिलना इनकी खामोश चाल की वजह से भयानक होता है। आप सो रहे हैं और इसी दौरान एक छोटा सा जीव आप पर रेंग रहा है, कट लगा रहा है और आपका खून पी रहा है। अगली सुबह आप जागेंगे तो शायद सिर्फ चादर पर खून का एक छोटा सा धब्बा देखेंगे और आपको कभी पता नहीं चलेगा कि आप संक्रमित हुए हैं या नहीं, जब तक कि बहुत देर न हो जाए। आइए हम गोता लगाते हैं महासागर के तल पर, एक सर्द और अंधेरी दुनिया में। यहाँ एक ऐसा जीव निवास करता है जिसकी बुद्धि और रूपरेखा किसी दूसरे ग्रह के प्राणी जैसी लगती है। यह है विशालकाय प्रशांत ऑक्टोपस। ये ऑक्टोपस की सबसे बड़ी प्रजाति है, जिसकी भुजाओं का फैलाव 6 मीटर तक हो सकता है। कल्पना कीजिए, आप एक गोताखोर डाइवर हैं और रात के समय एक डूबे हुए जहाज की खोज कर रहे हैं। आपकी टॉर्च की रोशनी में आप देखते हैं कि अंधेरे छेद से धीरे धीरे एक भुजा बाहर आ रही है, फिर दूसरी, फिर तीसरी। ये सैकड़ों चूसकों स्कर्स से ढकी हुई है और हर चूसक स्वतंत्र रूप से हिल रहा है। और तभी पूरा ऑक्टोपस सामने आता है। उसका विशाल जेली जैसा शरीर आपकी आंखों के सामने रंग और बनावट बदलता है, पूरी तरह से अपने आसपास के वातावरण में घुल मिल जाता है। उसकी दो बड्ढी समझदार आंखें सीधे आपको घूर रही हैं। ऑक्टोपस अविश्वसनीय रूप से बुद्धिमान होते हैं। वे जटिल पहेलियों को हल कर सकते हैं, औजारों का उपयोग कर सकते हैं और लोगों को पहचान सकते हैं। और इसी में छिपा है असली डर। जब आप किसी मछली की आंखों में देखते हैं, तो आप केवल प्रवृत्ति इंस्टिंक्ट देखते हैं।
लेकिन जब आप एक ऑक्टोपस की आंखों में देखते हैं, तो आप विचार देखते हैं। ये मनुष्य के प्रति आक्रामक नहीं होता, लेकिन ये बहुत जिज्ञासु होता है। ये फैसला कर सकता है कि वह अपनी भुजाओं से आपकी जांच करे, और अगर ऐसा विशालकाय जीव आपको जकड़ी औच ले, तो बच निकलना नामुमकिन होगा। उसकी भुजाओं में अपार शक्ति होती है, और चूसक आपको एक मृत पकड़ डेड ग्रिप से पकड़े रहेंगे। वह अनजाने में आपका मास्क या एयर रेगुलेटर खींच सकता है, और घबराहट में आप डूबने लगेंगे। अंधेरे में, उसकी अपनी दुनिया में, इतनी गहराई पर एक विशालकाय ऑक्टोपस से मिलना, ये एक ऐसे अज्ञात दिमाग से टकराव है जिसके इरादे आपको समझ नहीं आते। यह एक ऐसे जीव के सामने पूरी तरह से असहाय महसूस करना है, जो सचमुच किसी दूसरे ग्रह से आया हुआ परग्रही लगता है। और भी गहराई में, ऐसी जगह है जहां सूरज की रोशनी कभी नहीं पहुंचती। घोर अंधकार के साम्राज्य में, यहोजी अगाध क्षेत्र, एबिसल जोन में रात के बुरे सपनों का जीवंत रूप मौजूद है। इसे एंगलरफिश या समुद्री शैतान कहा जाता है। आप इसे कभी पूरा नहीं देख पाएंगे। आपको बस एक रोशनी दिखाई देगी, एक छोटी भटकती हुई लौ, जो घने अंधेरे में नाचती रहती है। यही इसका चारा है, जिसे एस्का कहा जाता है। यह इसके सिर पर मौजूद एक विशेष उभार है, जिसके सिरे पर जैव प्रकाश उत्सर्जित करने वाले बायोल्यूमिनेसेंट बैक्टीरिया रहते हैं। यह रोशनी दूसरे गहरे पानी के जीवों को अपनी ओर आकर्षित करती है, और जब कोई जिज्ञासु मछली करीब आती है, तो अंधेरे में अचानक एक विशाल जबड़ा खुल जाता है। यह जबड़ा नुकीले, सुई जैसे दांतों से भरा होता है, जो अंदर की तरफ मुड़े होते हैं, ताकि शिकार बचकर भाग न सके। जबड़ा बंद होता है, और रोशनी बुझ जाती है। एंगलर फिश हमेशा की रात वाले इस संसार के लिए एक आदर्श शिकारी है। इसका शरीर अत्यधिक दबाव झेलने के लिए बना है, और इसका पेट इतना फैल सकता है कि यह खुद से भी बड़ी शिकार को निगल सके। लेकिन इनमें सबसे विचित्र चीज है इनका प्रजनन। नर एंगलर फिश मादा से सैकड़ों गुना छोटी होती है। जब नर एंगलर फिश मादा को ढूंढ लेता है, तो वह अपने दांतों से उसमें चिपक जाता है। धीरे धीरे उसका शरीर अक्षरशः लिटरली मादा के शरीर से जुड़ जाता है। उसका रक्त संचार तंत्र मादा के तंत्र से जुड़ जाता है, और शुक्राणु उत्पन्न करने वाले अंगों, टेस्टिस को छोड़कर बाकी सभी अंग सिकुड़ जाते हैं। वह केवल शुक्राणु बनाने वाले एक अंग मात्र बनकर रह जाता है। एक मादा अपने शरीर पर ऐसे 6 नर मछलियों तक को ढो सकती है। अंधेरे में एंगलर फिश से मिलना असंभव है, क्योंकि हम इतनी गहराई में जिंदा नहीं रह सकते। लेकिन एक ऐसे जीव का विचार, जो तैरते हुए जबड़े और लालटेन जैसा है, और उसके प्रजनन का यह भयानक तरीका, उसे हमारी धरती पर पैदा हुए सबसे डरावने जीवों में से एक बना देता है। यह है अफ्रीकी सवाना की एक और रात। यहाँ की शांति भंग होती है एक ऐसी आवाज से, जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यह न तो किसी जानवर की दहाड़ है, और न ही गुर्राहट। यह है एक भयावह उन्मादी ठहाका। यह रात के अंधेरे में दूर तक गूंजता है, मानो कोई शैतान खुद आपका मजाक बना रहा हो। यह आवाज है धब्बेदार हाइना, स्पॉटेड हीना की। और अगर यह ठहाका आपके बिल्कुल नजदीक सुनाई दे, तो यकीन मानिए, आपकी जान खतरे में है। हाइना को अक्सर लोग सिर्फ मुर्दाखोर समझते हैं, लेकिन यह सच नहीं है। वे बेहद कारगर, चालाक और बुद्धिमान शिकारी होते हैं, जो झुंड में यानी अपने कबीले में शिकार करते हैं। रात के समय ये और भी ज्यादा खूंखार हो जाते हैं। इनके आगे के पैर पिछले पैरों से थोड़े लंबे होते हैं, जिसके कारण इनकी चाल देखने में थोड़ी बेढंगी लग सकती है। लेकिन इस धोखे में मत रहिएगा। ये बहुत जबरदस्त धीरज वाले होते हैं, और अपने शिकार का कई किलोमीटर तक बिना थके पीछा कर सकते हैं। स्तनधारी जीवों, मैमल्स में हाइना के जबड़े दुनिया के सबसे शक्तिशाली जबड़ों में से एक होते हैं। ये जबड़े हड्डियों को भी चूर चूर करने के लिए बने हैं। हाइना का एक कबीला सिर्फ आधे घंटे में एक पूरी जवान एंटीलोप को चट कर सकता है, जिसके बाद केवल उसके सींग ही बचते हैं।
रात के अंधेरे में हाइना के पूरे कबीले से टकराना किसी भयावह परीक्षा से कम नहीं। ये आपको चारों तरफ से घेर लेंगे और फिर अपनी उस डरावनी हंसी के साथ आगे पीछे हटकर आपकी हर हरकत को परखेंगे। अपनी तेज बुद्धि के कारण ये एक दूसरे के साथ तालमेल बिठाकर काम करते हैं। ये अलग अलग दिशाओं से वार करेंगे, आपके पैरों को काटकर आपको जमीन पर गिराने की कोशिश करेंगे। इनका एक वार भी गहरे चीरने वाले घाव रैगेड वुंड्स देता है। पर सबसे बड़ी दहशत है इनकी हंसी। ये सीधे आपकी नसों पर असर करती है और आप पर घबराहट हावी होने लगती है। ऐसा महसूस होता है जैसे ये अपनी दावत से पहले आपका मजाक उठाकर आपको चिढ़ा रहे हों। ये महज जानवर नहीं है, बल्कि ये है चालाक, क्रूर और बेदर्द हत्यारों का एक संगठित गिरोह। और अगर आप उनके घेरे में आ गए, तो इनकी हंसी ही वह आखिरी आवाज होगी जो आपके कानों में गूंजेगी। अफ्रीका। पानी पीने की जगह पर रात का सन्नाटा है। अंधेरे में आपको एक विशाल बैल जैसी आकृति दिखती है, लेकिन यह किसी फार्म का जानवर नहीं है। यह है अफ्रीकी भैंसा, जिसे केप भैंसा भी कहते हैं। यह उन बिग फाइव का हिस्सा है जिन्हें शिकार के लिए सबसे खतरनाक माना जाता है, और यह रुतबा इसे यूं ही नहीं मिला। इस भैंसे को काली मौत, ब्लैक डेथ और शिकारियों का काल कहा जाता है। अफ्रीका के किसी भी अन्य जानवर से ज्यादा शिकारी इसी के हाथों मारे गए हैं। इसका खतरा कहाँ छिपा है? इसकी पूरी तरह से अप्रत्याशित व्यवहार और खौफनाक बदले की भावना में। भैंसों का एक झुंड शायद शांति से घास चर रहा हो और आपको नजरअंदाज कर दे, लेकिन अगले ही सेकंड उनमें से कोई एक बिना किसी स्पष्ट कारण के जोरदार हमला कर सकता है। खास तौर पर वे बूढ़े, अकेले नर भैंसे ज्यादा खतरनाक होते हैं, जिन्हें झुंड से बाहर निकाल दिया जाता है। वे हद से ज्यादा चिड़चिड़े और हिंसक हो जाते हैं। इस भैंसे का वजन 1 टन के करीब होता है और उसके विशाल घुमावदार सींग किसी घातक हथियार से कम नहीं है। यह सिर्फ टक्कर नहीं मारता, यह आपको सींगों पर उठाकर हवा में उछालने की कोशिश करेगा और फिर रोंद डालेगा। लेकिन सबसे डरावनी चीज है इसकी प्रतिशोध की भावना। अगर आप इसे घायल कर देते हैं और यह भागने में कामयाब हो जाता है, तो यह दूर नहीं जाएगा। ये छिप जाएगा, एक बड़ा चक्कर लगाकर वापस आएगा और घात लगाकर आप पर पीछे से वार करने का इंतजार करेगा। ये अपने दुश्मन का घंटों तक पीछा करने की क्षमता रखता है। रात में पानी के स्रोत के पास भैंसे का सामना करना बेहद खतरनाक हो सकता है। आप अनजाने में उसे चौंका सकते हैं और उसकी एकमात्र प्रतिक्रिया हमला करना होगी। आपको बस अंधेरे से आपकी ओर तेजी से आती हुई एक विशाल काली आकृति नजर आएगी और तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। यह कोई शिकारी जानवर, प्रेडेटर नहीं है। ये बस शुद्ध 1 टन वजन का क्रोध और निर्मम शक्ति है। आइए अफ्रीका की नदियों और झीलों के किनारे ठहरते हैं। रात के समय पानी की सतह शांत दिखती है, लेकिन इसके नीचे इस ग्रह के सबसे आक्रामक और क्षेत्रीय जीवों में से एक छिपा होता है। यह है दरियाई घोड़ा, हिप्पोपोटामस। कई लोग गलती से इन्हें भारी भरकम सीधे साधे जानवर मान बैठते हैं। यह एक बहुत बड़ी और घातक भूल है। दरियाई घोड़ा अफ्रीका का सबसे खतरनाक बड़ा स्तनधारी है। शेर, तेंदुए और मगरमच्छों के संयुक्त हमलों से भी ज्यादा मौतें इंसानों की इसके हाथों होती हैं। दिन में ये मुख्य रूप से गर्मी से बचने के लिए पानी में ही समय बिताते हैं, लेकिन रात होने पर ये घास चरने के लिए किनारे पर आ जाते हैं। ये पानी से कई किलोमीटर दूर तक जा सकते हैं, और अगर आप गलती से दरियाई घोड़े और उसके सुरक्षित ठिकाने पानी के बीच आ गए, तो यह बिना सोचे समझे हमला कर देगा। अपना वजन कई टन होने के बावजूद जमीन पर दरियाई घोड़ा 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकता है। इससे बचकर भागना नामुमकिन है। इसका मुख्य हथियार है इसका विशालकाय मुंह, जो 150 डिग्री तक खुल सकता है, और इस मुंह के अंदर है आधे मीटर तक लंबे नुकीले दांत। ये एक ही वार में इंसान को 2 हिस्सों में तोड़ सकता है या एक नाव को चकनाचूर कर सकता है।
ये मगरमच्छों से नफरत करते हैं और अक्सर उन्हें मार डालते हैं। ये बिना किसी उकसावे के सिर्फ इसलिए नावों पर हमला करते हैं क्योंकि उन्होंने इनके इलाके में प्रवेश किया होता है। रात में जब आप नदी के किनारे चल रहे हो या डोंगी कैनो में तैर रहे हो, तो हो सकता है आप इसे देख भी ना पाए। आपको बस एक भयानक दहाड़ सुनाई देगी और अंधेरे से मांसपेशियों और गुस्से का यह पहाड़ आप पर हमला करने के लिए निकल पड़ेगा। इसके क्षेत्र में खास तौर पर रात के समय दरियाई घोड़े का सामना करना लगभग मौत के वारंट जैसा है। आइए वापस चलते हैं समुद्र की गहराइयों में, कोरल रीफ्स पर। अगर आपको नीचे कोई रंगीन और खूबसूरत सीपी शंख दिखाई दे और उसे उठाने का मन करे, तो रुक जाइए। ऐसा बिल्कुल मत करना, खासकर रात में, क्योंकि यह एक कॉर्न स्नेल हो सकता है, जो इस ग्रह के सबसे जहरीले जीवों में से एक है। दिखने में तो यह एकदम बेजान और मासूम सा घोंघा लगता है, लेकिन इस खूबसूरत खोल शेल के अंदर एक घातक हथियार छिपा है। कॉर्न स्नेल के पास एक विशेष अंग होता है जो भाले या हारपून जैसा दिखता है, जिसे रेडुला रदुला कहते हैं। जब भी इसके पास कोई शिकार या खतरा आता है, यह उस हारपून को तेजी से चलाती है। यह हारपून सैकड़ों अलग अलग न्यूरोटॉक्सिन तंत्रिका विष का एक जटिल मिश्रण इंजेक्ट करता है। यह जहर तुरंत असर करता है। यह शिकार, जो आमतौर पर छोटी मछलियां होती हैं, को लकवाग्रस्त कर देता है और फिर घोंघा उसे पूरा का पूरा निगल जाता है। अगर यह किसी इंसान को काट ले, तो शुरुआती तौर पर यह दर्द रहित हो सकता है, जैसे किसी पिन का चुभना, लेकिन कुछ ही मिनटों में शरीर में सुन्नपन, कमजोरी और देखने बोलने में दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। इसके बाद पूरी तरह से लकवा मार जाता है, जिसमें सांस लेने वाली मांसपेशियां भी शामिल होती है। अंत में दम घुटने, श्वासावरोध से मौत हो जाती है। कॉर्न स्नेल के जहर का कोई एंटीडोट विषनाशक मौजूद नहीं है। एकमात्र चीज जो की जा सकती है वो यह है कि जब तक जहर शरीर से बाहर नहीं निकल जाता, तब तक मरीज को वेंटिलेटर, कृत्रिम श्वसन यंत्र की मदद से जिंदा रखा जाए। रात में डाइविंग, गोताखोरी के दौरान जब विजिबिलिटी कम होती है और रंग भी धुंधले दिखाई देते हैं, तब इस जानलेवा घोंघे को एक खूबसूरत यादगार चीज समझ लेना बहुत आसान होता है। आप जैसे ही इसे हाथ में उठाते हैं, ये अपनी रक्षा करते हुए आप पर वार कर देता है। आपको तुरंत पता भी नहीं चलेगा कि क्या हुआ है, और जब तक लक्षण दिखाई देंगे, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। ये खूबसूरती के आवरण में छिपा एक खामोश हत्यारा है। मध्य और दक्षिण अमेरिका के घने जंगल, रात का सन्नाटा है। आप घनी झाड़ियों से होते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अचानक आपके पैर में एक तेज, असहनीय दर्द होता है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने आपके पैर में जलती हुई कील ठोक दी हो या सीधे गोली मार दी हो। आप दर्द से चिल्ला पड़ते हैं, पर आप देख नहीं पाते कि आप पर हमला किसने किया। अंदाजा लगाइए, यह कौन था? यह थी बुलेट चींटी। 2 से 2.5 सेंटीमीटर लंबी यह काली चींटी दुनिया के सभी कीटों में सबसे दर्दनाक डंक के लिए बदनाम है। श्मिट दर्द पैमाने, श्मिट पेन स्केल पर इसके डंक को 4+ यानी सबसे ऊंचे दर्जे पर रखा गया है। श्मिट, जिन्होंने खुद सैकड़ों कीड़ों के डंक झेले हैं, उन्होंने इस दर्द को कुछ यूं बयां किया: यह एकदम शुद्ध, तीव्र और आंखों में अंधेरा ला देने वाला दर्द है, मानो आपकी एड़ियों पर जलते हुए कोयले रखे हों और उस एड़ी में एक 3 इंच की जंग लगी हुई कील ठोक दी गई हो। और यह दर्द जाता नहीं। यह 24 घंटों तक लहरों की तरह आता जाता रहता है। यही वजह है कि इसे 24 घंटे की छींटी 24 आवर भी कहते हैं। दर्द के अलावा यह डंक ऐंठन, सूजन, तेज बुखार और उल्टी का कारण भी बन सकता है। स्थानीय आदिवासी कबीले इन चींटियों का इस्तेमाल लड़कों के भयानक दीक्षा संस्कारों में करते हैं। उनके हाथों को बुलेट चींटियों से भरे खास दस्तानों में डाल दिया जाता है। लड़के को 10 मिनट तक बिना आवाज निकाले इस परीक्षा को सहना पड़ता है और यह रस्म 20 बार तक दोहराई जाती है। अगर रात में जंगल में चलते हुए गलती से आपका पैर
किसी पेड़ के नीचे बने इनके घोंसले पर पड़ गया तो ये चींटियाओं सिर्फ एक बार डंक नहीं मारेंगी, पूरी की पूरी कॉलोनी आप पर टूट पड़ेगी। दर्जनों और सैकड़ों डंक आपकी रात को 24 घंटे के एक भयानक दुःस्वप्न में बदल देंगे। ये जानलेवा नहीं है, लेकिन इसका दर्द आपको मौत की भीख मांगने पर मजबूर कर देगा। दक्षिण अमेरिका के उष्णकटिबंधीय वर्षावन। रात का समय है। आपकी टॉर्च की रोशनी में आपको पत्ते पर एक चमकीला, लगभग नियॉन जैसा धब्बा दिखता है। पीला, नीला, लाल। यह महज कुछ सेंटीमीटर का एक नन्हा मेंढक है। यह किसी जीवित गहने जैसा दिखता है। यह है ड्रेवोलाज, जिसे जहरीली तीर मेंढक, पॉइजन डार्ट फ्रॉग भी कहते हैं। और यह तेज चमकीली रंगत महज खूबसूरती के लिए नहीं है, यह एक स्पष्ट चेतावनी है। इसका मतलब है, मुझे छूने की गलती मत करना, मैं बेहद जहरीला हूं। इन मेंढकों की त्वचा से प्रकृति के सबसे घातक जहरों में से एक निकलता है, पैट्राकोटॉक्सिन। उदाहरण के लिए, एक भयंकर लीफलाज मेंढक, हॉर्बल लीफ लेजी, का जहर 10 वयस्क इंसानों को मारने की क्षमता रखता है। सदियों से स्वदेशी इंडियंस इस जहर का इस्तेमाल अपने शिकार के तीरों की नोक को जहरीला करने के लिए करते आए हैं। यह जहर तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम पर हमला करता है, आवेगों, इंपल्सेस के संचार को रोक देता है। इससे मांसपेशियों का पक्षाघात, पैरालिसिस हो जाता है, जिसमें दिल और सांस लेने वाली मांसपेशियां भी शामिल हैं। मौत बहुत तेजी से होती है। दिलचस्प बात यह है कि ये मेंढक खुद जहर पैदा नहीं करते। ये उन्हें उन कीड़ों से मिलता है जिन्हें वे खाते हैं, खास तरह की चींटियां और माइट्स। माइट्स कैद में, यानी अगर इनका खानपान बदल दिया जाए तो ये पूरी तरह से हानिरहित, हार्मलेस हो जाते हैं। लेकिन जंगल में इनसे सामना घातक साबित हो सकता है। रात के समय जब आप जंगल से गुजर रहे हों, तो हो सकता है कि आप अनजाने में किसी ऐसी टहनी को छू ले जिस पर यह छोटा जीव बैठा हो, या यह आपकी हथेली पर कूद जाए। जहर फैलने के लिए महज एक स्पर्श ही काफी है, खासकर अगर आपकी त्वचा पर कोई खरोंच या कटाव हो सकता है आप इस संपर्क को नोटिस भी न करें, और फिर आपको सिर्फ सुन्नपन, नमनेस महसूस हो, और बस। यह शांत, सुंदर, लेकिन अविश्वसनीय रूप से जानलेवा प्राणी है। यह ऑस्ट्रेलिया के तटीय जल की बात है। पानी उथला है और रात का समय है। आप समुद्र तट पर टहलने निकले हैं। जब ज्वार उतर चुका है, आप गीली रेत पर पत्थरों और समुद्री शैवाल के बीच चल रहे हैं। अचानक आपका पैर किसी पत्थर से टकराता है, मगर यह पत्थर नहीं है, और आपके पैर में एक असहनीय भयानक दर्द उठता है। आपने स्टोनफिश पर पैर रख दिया है। यह दुनिया की सबसे जहरीली मछली है, और यह छलावरण, कैमोफ्लाज की बेजोड़ मास्टर है। इसका शरीर गांठों और उभारों से भरा होता है, जो इसे गाय लगे पत्थर से बिल्कुल अलग नहीं पहचान देता। यह बिना हिले डुले, पूरी तरह से स्थिर समुद्र तल पर पड़ी रहती है और अपने शिकार का इंतजार करती है। इसकी पीठ पर 13 नुकीले कांटे होते हैं, जिनमें से हर एक जहरीली ग्रंथि, वीनम ग्लैंड, से जुड़ा होता है। जब आप इस पर पैर रखते हैं, तो ये कांटे सिरिंज की सुई की तरह आपके पैर में घुस जाते हैं और एक शक्तिशाली न्यूरोटॉक्सिन इंजेक्ट करते हैं। दर्द इतना तीव्र होता है कि पीड़ित बेहोश हो जाते हैं, बड़बड़ाने लगते हैं और डॉक्टरों से मिन्नतें करते हैं कि उनका पैर काट दिया जाए। बिना डॉक्टरी मदद के यह दर्द कई दिनों तक रह सकता है। यह जहर लकवा, पैरालिसिस और ऊतकों के गलने, टिश्यू नेक्रोसिस का कारण बनता है। और यदि कांटा किसी बड़ी रक्तवाहिका में चला गया, तो दिल या सांस रुकने से कुछ ही घंटों के भीतर मृत्यु भी हो सकती है। रात के समय जब आप ठीक से देख नहीं पाते कि आप कहां कदम रख रहे हैं, स्टोनफिश पर पैर रखने का खतरा सबसे ज्यादा होता है। आप बस अपने काम से जा रहे होते हैं और एक गलत कदम आपकी साधारण सैर को भीषण यातना में बदल देता है। यह जीव और कुछ नहीं, बल्कि समुद्री तल पर प्रकृति द्वारा सावधानी से बिछाई गई एक जीवित एंटी पर्सनल माइन है। अफ्रीका और एशिया। रात का वक्त है।
आप अलाव के पास बैठे हैं। अचानक ऊपर पेड़ से एक धीमी, गहरी, खरखराती हुई दहाड़ आती है, जो किसी आरी की आवाज जैसी लगती है। आप सिर उठाते हैं और अंधेरे में दो चमकती हुई हरी आंखें देखते हैं। यह है तेंदुआ, दुनिया के सबसे सफल और खतरनाक शिकारियों में से एक। तेंदुआ छिपकर शिकार करने का उस्ताद है। इसकी धब्बेदार खाल इसे बेहतरीन छलावरण, कैमोफ्लेज देती है। यह अपने शिकार के पास पूरी तरह खामोशी से पहुंच सकता है। यह अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली होता है। ये खुद के वजन से दोगुने वजन वाले हिरण के शव को खींचकर आसानी से पेड़ पर चढ़ा सकता है। शेरों के विपरीत तेंदुए अकेले शिकार करते हैं और इंसान, खास तौर पर रात के अंधेरे में, इनके लिए एक आसान और उपयुक्त शिकार होता है। भारत के कुछ हिस्सों में आदमखोर तेंदुए एक गंभीर समस्या है। ये रात के अंधेरे का फायदा उठाते हुए गांवों में घुस जाते हैं और सोते हुए लोगों को सीधे उनके घरों से उठा ले जाते हैं। तेंदुए का हमला हमेशा अचानक होता है और इसका निशाना गर्दन या गला होता है। यह ऊपर से या पीछे से शिकार पर झपटता है और सब कुछ पलक झपकते ही हो जाता है। आपको यह समझने का मौका भी नहीं मिलेगा कि क्या हुआ। अंधेरे में तेंदुए का सामना करना एक आदर्श हत्यारे, परफेक्ट किलर से सामना करना है। वह आपको देख रहा है, आपको सुन रहा है, आपकी गंध को पहचान रहा है और आपको उसकी मौजूदगी का अंदाजा तक नहीं होगा जब तक उसके पंजे और दांत आपके जिस्म में उतर नहीं जाते। यह रात का साया है, खामोश और घातक। कनाडा से लेकर एंडीज पर्वतमाला तक दोनों अमेरिका में चारों तरफ बस पहाड़ी इलाका है। रात का समय है। आप एक संकरी पहाड़ी पगडंडी पर चल रहे हैं। आपको अचानक एक अजीब सा बेचैन कर देने वाला एहसास होता है, जैसे कोई आप पर नजर रख रहा हो। आप मुड़कर देखते हैं, पर आपको कोई दिखाई नहीं देता, लेकिन वो यही है। ये है प्यूमा। प्यूमा, जिसे कॉगर, कूगर या पहाड़ी शेर, माउंटेन लायन भी कहा जाता है। जैगुआर के बाद ये अमेरिका में बिल्ली परिवार का सबसे बड़ा सदस्य है और ये घात लगाने का उस्ताद है। प्यूमा एक अकेला शिकारी है जो छुपकर हमला करना पसंद करता है। ये घंटों तक अपने शिकार का पीछा कर सकता है और कभी किसी की नजर में नहीं आता। इसका रंग चट्टानों और सूखी घास के रंग में पूरी तरह से घुल मिल जाता है और ये इतनी खामोशी से चलता है कि जैसे जमीन पर इसका कोई वजन ही न हो। इंसानों पर इसके हमले दुर्लभ हैं, लेकिन होते जरूर हैं और लगभग हमेशा ये हमले शाम के धुंधलके या रात के समय होते हैं। प्यूमा हमेशा पीछे से वार करता है, पीठ पर कूदता है और खोपड़ी के निचले हिस्से या गर्दन की जड़ में काट लेता है, जिससे रीढ़ की हड्डी टूट जाती है। मौत तुरंत हो जाती है। शिकार अपने हत्यारे को कभी देख नहीं पाता। आप बस चल रहे होते हैं और अगले ही पल सब कुछ खत्म हो जाता है। यही गोपनीयता प्यूमा को इतना भयानक बनाती है। आप इससे कुछ ही मीटर की दूरी से गुजर सकते हैं और आपको पता तक नहीं चलेगा। लेकिन अगर इसने तय कर लिया कि आप इसका शिकार हैं, तो बचने के मौके न के बराबर हैं। जब आप रात में पहाड़ों में अकेले होते हैं और आप जानते हैं कि आसपास कहीं ये खामोश शिकारी है जो आपकी हर हरकत पर नजर रखे हुए है, ये एक सच्चा आदिम डर है। दुनिया भर के उष्णकटिबंधीय इलाके, रात का समय है। आप अपनी टेंट या हैमक में लेटे हुए हैं। आपको एक तेज खुरचने वाली आवाज सुनाई देती है। कुछ बहुत तेजी से जमीन पर, दीवार पर या आपके टेंट की छत पर भाग रहा है। आप टॉर्च जलाते हैं और आपके सामने होता है किसी बुरे सपने से निकला एक जीव। इसका शरीर लंबा और खंडित है और इसमें दर्जनों, शायद सैकड़ों पैर होते हैं जो अविश्वसनीय गति से चलते हैं। यह है विशालकाय स्कोलोपेंद्रा। इसकी कुछ प्रजातियां, जैसे कि अमेज़ोनी विशाल स्कोलोपेंद्रा, 30 सेंटीमीटर तक लंबी हो सकती है। ये सक्रिय, आक्रामक और जहरीले शिकारी होते हैं। ये छिपकली, मेंढक, चूहे और यहां तक कि चमगादड़ों का भी शिकार करते हैं। ये गुफा की छत से अपने पिछले पैरों के सहारे लटक कर उड़ते हुए चमगादड़ों को भी पकड़ लेते हैं। इनका हथियार डंक नहीं है, बल्कि इनके बदले हुए अगले 2 पैर हैं।
ये पंजे जैसे दिखते हैं और इन्हें फोर्सिपल्स कहा जाता है। ये इन्हें अपने शिकार में गाड़कर एक शक्तिशाली जहर इंजेक्ट कर देते हैं। अगर ये इंसान को काट ले तो दर्द असहनीय होता है। यह दर्द सूजन, बुखार और ऊतकों के गलने के साथ कई दिनों तक रह सकता है। बड़ी स्कोलोपेंद्रा का काटना बच्चों या कमजोर स्वास्थ्य वाले लोगों के लिए जानलेवा भी साबित हो सकता है। रात में ये बहुत सक्रिय होती है और गर्मी या आश्रय की तलाश में आपके टेंट, जूते या स्लीपिंग बैग में घुस सकती है। कल्पना कीजिए कि आप नींद से जागते हैं और यह 30 सेंटीमीटर का सैकड़ों पैरों वाला दानव आपके चेहरे पर रेंग रहा है। आपकी जरा सी भी हरकत इसे काटने के लिए उकसा सकती है। ये सिर्फ डरावना नहीं है, ये घिनौना है। ये उन सभी चीजों का एक विशाल रूप है जो हमें कीड़े मकोड़ों में बिल्कुल पसंद नहीं आती। महासागरों की गहराइयां। यहां ऐसे जीव रहते हैं जिन्हें इंसान शायद ही कभी देख पाते हैं, लेकिन एक बार इन्हें देखने के बाद इनकी छवि दिमाग में हमेशा के लिए बस जाती है। इन्हीं जीवों में से एक है गॉबलिन शार्क, जिसे मित्सुकुरिना ओस्टोनी भी कहते हैं। यह एक जीवित जीवाश्म लिविंग फॉसिल है जिसकी प्रजाति लगभग 12 करोड़ 50 लाख साल पुरानी है। यह दिखने में सचमुच भयानक लगती है। इसकी नाक पर तलवार जैसा लंबा उभार होता है, छोटी छोटी आंखें और ढीली गुलाबी त्वचा होती है जिसमें से इसकी रक्त वाहिकाएं, ब्लड वेसल्स साफ नजर आती है। लेकिन इसकी सबसे डरावनी खासियत है इसके जबड़े। यह बाकी शार्क की तरह मजबूती से जुड़े नहीं होते, बल्कि ये इसके थूथन स्नॉट की लगभग पूरी लंबाई तक बहुत आगे की ओर निकल सकते हैं। जब गॉबलिन शार्क अपने शिकार के पास आती है तो यह अपने जबड़ों को तेजी से आगे की ओर उछालती है और फिर ये जबड़े एलियन एलियन फिल्म की तरह शिकार को अपने लंबे नुकीले दांतों से जकड़ लेते हैं। यह नजारा एक साथ मंत्रमुग्ध करने वाला और घिनौना भी होता है। चूंकि यह बहुत ज्यादा गहराई में रहती है, इसलिए यह इंसानों के लिए खतरनाक नहीं है। लेकिन कल्पना कीजिए कि आप किसी गहरी पनडुब्बी में हैं, अंधेरे में। खिड़की के बाहर आपको यह गुलाबी भूतिया आकृति दिखाई देती है। वह धीरे धीरे करीब आती है और अचानक उसका चेहरा बदल जाता है। एक कुरूप दांतेदार मुंह झटके से आगे निकलता है। यह जीव हमारी उन सभी धारणाओं को तोड़ता है कि एक जीवित प्राणी को कैसा दिखना चाहिए। यह इस बात का प्रमाण है कि समुद्र की गहराइयों में ऐसे दुस्वप्न नाइटमेयर्स छिपे हैं जिनकी कल्पना भी हमारा मस्तिष्क नहीं कर सकता। इथियोपिया के ऊंचे ऊंचे घास के मैदान। रात का समय है। आप अपने कैंप में बैठे हैं और अचानक आपको कुछ अजीब सी क्लिक करने वाली और बड़धबधाने वाली आवाजें सुनाई देती हैं। आप देखते हैं कि जमीन पर एक विशालकाय अंधेरा समूह आपकी ओर बरस रहा है। ये है जेलाडा का झुंड। ये अनोखे बंदर हैं जिन्हें छाती पर लाल धब्बे के कारण ब्लीडिंग हार्ट मंकी भी कहा जाता है। दिन में तो ये काफी आकर्षक दिखते हैं, लेकिन रात के अंधेरे में जब आप इन जीवों की पूरी सेना का सामना करते हैं तो माहौल एकदम डरावना हो जाता है। नर जेलाडा, मेल गेलाडास, बहुत विशाल होते हैं और इनके शरीर पर शेर जैसी घनी अयाल मैने होती है। लेकिन इनकी सबसे डरावनी चीज है इनके दांत। इनके नुकीले कैनाइन दांत शेर के दांतों से भी ज्यादा लंबे होते हैं और ये उन्हें दिखाने में बिल्कुल भी संकोच नहीं करते। जब जेलाडा को खतरा महसूस होता है तो वह अपने ऊपरी होंठ को पीछे खींच लेता है। इससे न सिर्फ उसके विशालकाय कनाइन दांत दिखते हैं, बल्कि उसकी चमकीली लाल मसूड़े भी नजर आते हैं। इसे लिप फ्लिप कहा जाता है और यह पशु जगत के सबसे भयानक हाव भावों में से एक है। ये जानवर बहुत बद्धे समूहों में रहते हैं जिनकी संख्या 1000 तक हो सकती है। और कल्पना कीजिए, अगर रात के समय ये विशाल झुंड आपके कैंप से गुजर रहा हो तो आप खुद को बहुत छोटा और असुरक्षित महसूस करेंगे। ये शिकारी नहीं है, ये घास खाकर ही गुजारा करते हैं, लेकिन ये बहुत शक्तिशाली होते हैं और अपने इलाके या परिवार की रक्षा करते समय ये बेहद आक्रामक हो सकते हैं। अंधेरे में सैकड़ों आंखों को चमकते हुए देखना, उनकी अजीब आवाजें सुनना
और सबल टूथ टाइगर, सेबर टूथ टाइगर जैसे दांतों का यह भयानक प्रदर्शन देखना, यह एक ऐसा अनुभव है जिसे आप जीवन भर नहीं भूल पाएंगे। हमारी सूची में आखिरी नाम दर्ज होता है रात के भयानक सपनों का क्लासिक किरदार। उत्तरी जंगल का दृश्य है। कड़ाके की सर्दी की रात और पूनम की चांदनी बर्फ से ढके खुले मैदान को जगमगा रही है। अचानक उस सन्नाटे को चीरता हुआ एक लंबा और उदासी भरा विलाप गूंज उठता है। फिर उसे जवाब मिलता है, दूसरा, तीसरा। ये हैं भेदिए, सबसे कुशल और बुद्धिमान सामाजिक शिकारी। रात में सिर्फ एक भेदिए से सामना शायद उतना डरावना न हो, लेकिन सच्चाई ये है कि आप कभी अकेले भेदिए से नहीं मिलेंगे। अगर आपकी नजर एक पर पड़ती है तो समझिए 10 अन्य भेदिए अंधेरे से आप पर नजर रखे हुए हैं। ये टीम वर्क के उस्ताद होते हैं। पूरा झुंड एक इकाई की तरह काम करता है। इनके संचार की प्रणाली बेहद जटिल होती है। ये अपने से कहीं ज्यादा बढ़े और ताकतवर शिकार जैसे मूस या बाइसन को भी घेर कर मार सकते हैं। रात में इनकी इंद्रियां अपनी चरम सीमा पर होती हैं। ये अंधेरे में इंसानों से 6 गुना बेहतर देख सकते हैं। इनकी सुनने और सूंघने की क्षमता अविश्वसनीय होती है। आपके इन्हें देखने से बहुत पहले ही ये आपके होने का पता लगा लेंगे। ये तुरंत हमला नहीं करेंगे। वे परछाइयों में प्रकट होते और गायब होते हुए आपका पीछा करेंगे, आपका अध्ययन करेंगे। यह एक तरह का मनोवैज्ञानिक युद्ध है। वे आपकी कमजोरी को परखने के लिए आपको बार बार चुनौती देंगे, और अगर उन्होंने हमला करने का फैसला कर लिया तो उनका हमला सुनियोजित और घातक होगा। कुछ सामने से ध्यान भटकाएंगे, जबकि बाकी पीछे और किनारों से हमला करेंगे। आपके पैरों को निशाना बनाएंगे ताकि आपको गिराया जा सके। रात में भेड़ियों के झुंड से सामना होने का डर सिर्फ शारीरिक खतरा नहीं है। यह इस बात का एहसास है कि आप एक उच्च विकसित सामूहिक चेतना से निपट रहे हैं, जो आपको केवल शिकार के रूप में देखती है। और जंगल की रात में गूंजने वाला यह विलाप आपकी सबसे भयानक नींद के साउंड ट्रैक के रूप में आपकी यादों में हमेशा के लिए बस जाएगा। तो दोस्तों, रात की दुनिया में हमारी यह डरावनी यात्रा यहीं समाप्त होती है। जहां एंगलरफिश की लाइटें चमकती हैं, वहां समुद्र की भयानक गहराई हो, या फिर घने जंगल जहां तेंदुए बिना आवाज किए शिकार करते हैं, या फिर वे दलदल जहां शूबिल स्थिर खड़े रहते हैं। रात का यह अंधेरा जीवन से भरा हुआ है। और जैसा कि हमने आज देखा, यह सारा जीवन मनुष्यों के लिए मित्रवत नहीं है। खतरा किसी भी अप्रत्याशित रूप में छिपा हो सकता है। कौन सोच सकता था कि एक छोटा सा सुंदर घोंघा शार्क से भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है, या फिर कैसोवरी जैसा दिखने में भद्दा पक्षी अपने खंजर जैसे पंजे से जानलेवा हमला कर सकता है, या फिर एक सामान्य चींटी आपको 24 घंटे का शुद्ध असहनीय दर्द दे सकती है। यह दुनिया हमसे बहुत पहले से मौजूद थी और हमारे बाद भी रहेगी। और रात वह समय है जब प्रकृति हमें इसमें हमारी वास्तविक जगह याद दिलाती है। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि इसे बनाने में हमें जितना डर और मजा आया, उतना ही आपको इसे देखने में भी आया होगा। अगर ऐसा है तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप जंगली दुनिया की नई और भयानक कहानियों से चूक न जाए। और अब आपके लिए हमारा मुख्य सवाल, आज आपने जो कुछ भी देखा और सुना, उसके बाद इन 30 जीवों में से वह कौन सा जीव है जिससे आप किसी अंधेरी गली या जंगल के रास्ते पर कम से कम मिलना चाहेंगे? अपना जवाब कमेंट्स में लिखें। आइए देखते हैं कि आपके अनुसार रात का सबसे डरावना दानव मॉन्स्टर कौन है।